Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss exercise of parts of speech. देखिए फ्रेंड्स, आप ही लोगों की डिमांड पर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं और मैं कोशिश करूंगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक के क्या करें, क्वेश्चन डिस्कस करें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए भी लिए हैं। कुछ रेन एंड मार्टिन बुक से हम डिस्कस करेंगे और कुछ हम टॉपिक से, कुछ बुक्स से हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ही वर्क्स फास्ट। वो क्या करता है? तेजी से काम करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में फास्ट वर्ड जो है इसको अंडरलाइन किया हुआ है और इसके बारे में पूछा गया है कि फास्ट वर्ड यहाँ कैसा फंक्शन कर रहा है। ऑप्शन है हमारे पास ए नाउन, ऑप्शन नंबर बी इज एन एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी एन एडवर्ब, ऑप्शन नंबर डी ए प्रेपोजिशन। अब इसमें पूछा गया है कि फास्ट वर्ड नाउन है या फिर हमारा एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या फिर प्रेपोजिशन है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सारे सेंटेंस को डिस्कस कर लेते हैं। ही जो वर्ड है हमारा क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन। वर्क्स हमारी क्या है? वर्ब है। और जो फर्स्ट वर्ड है हमारा ये क्या है? एडवर्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्यों हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, हम अगर इसको जान लेना कि क्यों है, क्यों कैसे है, तो वो हमारा है ना, जो लर्निंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये फर्स्ट वर्ड एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि किसकी डिटेल दे रहा है? वर्क वर्ड की डिटेल दे रहा है कि वो काम करता है। किस तरह से काम करता है? फास्ट काम करता है, यानी तेजी से काम करता है। तो और हमें ध्यान होना चाहिए कि जो भी वर्ड वर्ब की, एडवर्ब की डिटेल देता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब होता है क्या है? जो कि हमें किसी वर्ब की या एडवर्ब की, खुद एडवर्ब की डिटेल दे, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। और एडवर्ब वर्ड है ये कभी कभी एडजेक्टिव की भी डिटेल देता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये यहाँ पर वर्क वर्ब की क्या दे रहा है? डिटेल दे रहा है। वर्क के बारे में बता रहा है कि वो काम करता है तो किस तरह करता है? फास्ट करता है। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। Are you getting this? He is a pronoun here, work is a verb here, and fast is an adverb here. फास्ट क्या है? एडवर्ब है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एन एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव एंड वर्ब इज। देखिए, मैंने एडवर्ब की डेफिनेशन आपको ऊपर खुद बताई थी और क्वेश्चन भी वही आ गया कि दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव एंड वर्ब इज, यानी जो कि एडजेक्टिव और वर्ब के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करे उसे हम क्या कहते हैं? एन एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन एडवर्ब। सॉरी, मैंने यहाँ पर टिक कर किया हुआ है पहले से ही। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी कि कोई भी टिक मार्क यहाँ नहीं हो। ये मैंने खुद ने पढ़ा था, इस वजह से यहाँ टिक कर दिया। तो ध्यान रखना, एडवर्ब की डेफिनेशन होती है कि जो किसकी डिटेल दे, हमें एडजेक्टिव, वर्ब या खुद एडवर्ब की भी डिटेल एडवर्ब देता है तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब। यानी इनके जो सेंस होते हैं इनमें ये कुछ और मीनिंग ऐड कर देता है तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब। एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के मीनिंग में कुछ और मीनिंग एक्स्ट्रा ऐड कर दे तो वो कहलाती है एडवर्ब। ध्यान में होना चाहिए। यानी एडवर्ब किस किस की डिटेल देता है? तो वर्ब की, एडजेक्टिव की एंड खुद एडवर्ब की डिटेल देने वाले वर्ड एडवर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही लिव्स बिसाइड द हॉस्पिटल। बिसाइड को अंडरलाइन किया हुआ है और आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया है कि बिसाइड कौन सा वर्ड है। ऑप्शन नंबर ए इज एन एडवर्ब, बी इज अ प्रेपोजिशन, सी इज एन एडजेक्टिव, डी इज एन कंजक्शन, अ कंजक्शन। तो देखिए फ्रेंड, बिसाइड जो वर्ड है क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है। ध्यान रखिएगा, बिसाइड जो है हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा ही सेंटेंस हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेपोजिशन कैसे है, क्यों है, क्यों इसका आंसर हमने बी लगाया है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। लिव्स क्या है? हमारा वर्ब है। और टेंस कौन सा यूज किया गया है? इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया गया है। बिसाइड यानी क्या होता है? बगल में या पास में। तो ही लिव्स बिसाइड द हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल के पास में रहता है। तो बिसाइड, यहाँ पर बिसाइड का अर्थ क्या है? पास में, और ये एक प्रेपोजिशन है। ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद आपको क्या मिलेगा? हमेशा या तो नाउन वर्ड मिलेगा या नॉमिनल मिलेगा, यानी नाउन जैसे दिखने वाले शब्द आपको दिखाई देंगे हमेशा प्रेपोजिशन के बाद में। तो देखिए, हॉस्पिटल हमारा क्या है? नाउन। और इससे पहले हमने किसका यूज किया है? द आर्टिकल का यूज किया है।
समझ में आ गया, ये प्रोनाउन है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, द क्या है, आर्टिकल है, और ये हमारा वापस नाउन है। और थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। देखिए हमारे पास दो, देखिए कि ये मैंने रेन एंड मार्टिन बुक से लिए हैं सेंटेंस। पहला है हमारे पास ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। नेक्स्ट है मोमडन्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। देखिए यहाँ पर फास्ट वर्ड क्या है और यहाँ पर फास्ट वर्ड क्या है। देखिए दोनों की फॉर्म एक जैसी है, यानी दोनों की स्पेलिंग एक जैसी है, एफ ए एस टी, लेकिन यहाँ फंक्शन इनका अलग अलग है और ये अलग अलग फंक्शन के रूप में है, इसी वजह से ये वर्ड भी अलग अलग ही है। पहला फास्ट जो है हमारा नाउन है, क्या है, नाउन है। देखिए नाउन से पहले यहाँ क्या लगा हुआ है, एक तो द आर्टिकल लगा हुआ है, और यहाँ फास्ट का अर्थ व्रत से है, किससे है, व्रत से, कि वह एक सप्ताह के लिए क्या रखता है, व्रत रखता है। जबकि यहाँ मोमडन्स फास्ट, मोमडन क्या करते हैं, व्रत करते हैं इन द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, व्रत करते हैं। यहाँ ये वर्ब है, आर यू गेटिंग दिस। अब देखिए यहाँ वर्ब है, आप इसको पहचान, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है हमारे पास। हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इस वजह से इसमें एस या ईएस नहीं जोड़ा गया है, इस वजह से आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी इसको समझने में कि ये वर्ब है या नहीं है। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ फास्ट कर देते, हम एस जोड़ देते, बट ये प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ यूज किया गया है। समझ आ गया होगा आपको। इसमें इसके अलावा कोई भी वर्ब और दी नहीं गई है, तो ये हमारा वर्ब वर्ड है। ओके, पहला फास्ट हमारा नाउन है और ये जो फास्ट है हमारा क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट इज स्टील वाटर्स रन डीप, और दूसरा है हमारे पास ही स्टील लिव्स इन दैट हाउस। अब यहाँ बताइए आप स्टील वर्ड के बारे में कि पहला जो स्टील वर्ड है ये क्या है और सेकंड वाला क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टील वाटर्स रन डीप, यानी जो गहरा पानी होता है वो क्या होता है, ठहरा हुआ पानी गहरा होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टील वर्ड है वाटर की डिटेल दे रहा है कि पानी कैसा, स्टील यानी ठहरा हुआ। तो ये जो वाटर है हमारा नाउन वर्ड है और स्टील वर्ड नाउन की डिटेल दे रहा है, इस वजह से ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, यानी फर्स्ट वाला जो स्टील है हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जबकि सेकंड है ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, कि वो अभी भी उस घर में रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टील है हमारी लिव की डिटेल दे रहा है, किसकी दे रहा है, लिव्स की। लिव हमारी क्या है, वर्ब है, और वर्ब की डिटेल देने की वजह से स्टील वर्ड हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। आर यू गेटिंग दिस। पहला स्टील जो है हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये वाटर के बारे में बता रहा है, वाटर वर्ड के बारे में कुछ और मीनिंग एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, इस वजह से स्टील जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। जबकि दूसरा वर्ड जो है वर्ब के बारे में बता रहा है, ल्यूज के बारे में बता रहा है, इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, इस वजह से हमारा जो सेकंड वाला स्टील है ये क्या है, एडवर्ब। मैं लिख देती हूँ यहाँ, समझ आया आपको। स्टील जो है हमारा ऊपर वाला क्या है, एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि नाउन की डिटेल दे रहा है। किसकी डिटेल दे रहा है, नाउन की, इस वर्ड की डिटेल ये दे रहा है। जबकि स्टील जो सेकंड वाला है ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये ल्यूज की डिटेल दे रहा है। किसकी डिटेल दे रहा है, ल्यूज की, ल्यूज की डिटेल दे रहा है। और ये डिटेल दे रहा है हमें किसकी, वाटर्स की, और वाटर हमारा क्या है, नाउन वर्ड है। देखिए फ्रेंड्स, ये कैमरा हिल जाता है बार बार, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड, यानी ऐसे वर्ड जो कि अचानक से किसी फीलिंग, अचानक आई हुई फीलिंग को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एन इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड को हम कहते हैं एन इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई ऑलवेज बुक माई शीट्स इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ आपको पूछा गया है इन वर्ड्स के बारे में कि बुक क्या है और ये वाला बुक क्या है। तो आई ऑलवेज बुक माई शीट इन एडवांस, यहाँ ये जो बुक है ये हमारा वर्ब है। क्या है, वर्ब, यहाँ वर्ब है। ये जो बुक है कैसा वर्ड है, वर्ब है। क्यों है, क्योंकि यहाँ बुक का अर्थ क्या है, शीट बुक करने से, यानी रोकने से है, कि मैं पहले से क्या कर लेता हूँ, रिजर्व कर लेता हूँ, बुक कर लेता हूँ अपनी शीट को। यहाँ इसके अलावा आपको और कोई वर्ब दिखाई दे रही है कि सेंटेंस में, नहीं, और बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है।
एक सेंटेंस में एक नेसेसरी एलिमेंट होता है, वो होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बुक जो है क्या है, वर्ब। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में हमें एक लिंकिंग वर्ब दिखाई दे रही है, इज, और इसके बाद वाले वर्ड बुक के बारे में हमें पूछा गया है कि ये क्या है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो बुक है हमारा नाउन वर्ड है। क्या है ये, नाउन। देखिए दोनों की फॉर्म एक जैसी है लेकिन दोनों के फंक्शन अलग है, जस्ट लाइक फास्ट एंड स्टील वर्ड। आर यू गेटिंग दिस? पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर हम उनके फंक्शन समझ जाएं, यानी इनके अर्थ से ज़्यादा हमें फंक्शन पता हो कि ये यहाँ सेंटेंस में कैसा फंक्शन कर रहा है, तो इनको समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो दूसरा जो हमारा वर्ड है ये क्या है, नाउन। यहाँ देखिए देयर क्या है, डियर को एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, ए हमारा आर्टिकल है, बुक हमारा नाउन है, ओन हमारा प्रेपोजिशन है, वापस हमारा द आर्टिकल है एंड टेबल नाउन है। इसी तरह से आई हमारा प्रोनाउन है, ऑलवेज हमारी एडवर्ब है, बुक क्या है हमारी वर्ब है, माई शीट्स, माई क्या है प्रोनाउन है, शीट्स नाउन है, इन हमारी प्रेपोजिशन है, एडवांस क्या है हमारा, वही नाउन वर्ड है। ओके, तो बुक इसमें वर्ब है और यहाँ नाउन है। लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, इसके बाद में हम कल लिखेंगे। द अर्ली ट्रेन रीच्ड अर्ली, कि जल्दी वाली ट्रेन जल्दी पहुंची। अब देखिए जो फर्स्ट अर्ली क्या है और सेकंड अर्ली क्या है, तो देखिए ट्रेन, ट्रेन हमारा क्या है, नाउन वर्ड है, और ट्रेन हमारा नाउन वर्ड है, और इस नाउन वर्ड की डिटेल देने की वजह से ये जो हमारा अर्ली है ये हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसकी डिटेल दे रहा है, नाउन की। यानी ट्रेन कौन सी वाली, अर्ली वाली, जल्दी आने वाली। ट्रेन कौन सी, अर्ली, जल्दी आने वाली। तो ये नाउन की डिटेल देने की वजह से हमारा जो अर्ली वर्ड है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। जबकि ये जो अर्ली है, रीच्ड अर्ली, कैसे पहुंचती है, जल्दी पहुंचती है। ये जो रीच है हमारी वर्ब है, और इसकी वर्ब की डिटेल देने की वजह से ये वाला अर्ली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आर यू गेटिंग दिस? फर्स्ट जो अर्ली है ये ट्रेन, जो कि एक नाउन वर्ड है, उसकी डिटेल देने की वजह से एडजेक्टिव हो गया। जबकि जो सेकंड अर्ली है ये वर्ब रीच्ड की डिटेल देने की वजह से क्या हो गया, एडवर्ब हो गया।